हेलो एवरीवन। तो सबसे पहले सभी को नमस्कार। और आज का विषय हेट स्पीच है। हेट स्पीच क्या होता है और सरकार क्या क्या इसके खिलाफ काम कर रही है, सरकार इसे रोकने के लिए क्या क्या प्रयास कर रही है और देश में किस तरह का माहौल चल रहा है हेट स्पीच से रिलेटेड, उसके बारे में आज हम जिक्र करने वाले हैं। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हरिद्वार में एक मामला भी सामने देखने को मिल रहा है और हरिद्वार में एक धर्म संसद चल रही थी जिसमें कुछ ऐसे लोग आए हुए थे जो धर्म से रिलेटेड है और उसमें थे एक यति नरसिंहानंद सरस्वती जी। तो उनके उनके मुख से ऐसे बातों को देखा गया, उनके मुख से ऐसे बातों को बोला गया जिसके वजह से हेट स्पीच वाला जो मुद्दा है वो फिर से सामने निकल के आया। फिर सरकार ने तो एक्शन लिया, कुछ उनके ऊपर कार्रवाई की गई। फिर हमारे पास जो आईपीसी की धारा 153A है उसके तहत उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज किया गया उत्तराखंड पुलिस के द्वारा। तब समझते हैं कि आखिर हेट स्पीच क्या होता है और सरकार इन सब चीजों को रोकने के लिए क्या क्या कर रही है और क्या कोई अलग कानून भी है क्या इन सब चीजों को रोकने के लिए, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो अभी आपने सुना कि 153A के तहत उनको जो है वो सजा का प्रावधान किया गया है, आईपीसी की धारा 153A लगी उनके ऊपर। अब समझते हैं कि 153A आखिर क्यों लगाया जाता है। 153A इसलिए लगाया जाता है क्योंकि अगर कोई इंसान अपने बोलने के, अपने एक्टिविटी से या फिर किसी ऐसे कृत्य से किसी अन्य धर्म या फिर संप्रदाय समूह को अगर नुकसान पहुंचाता है, अगर उनके सौहार्द को बिगाड़ने की कोशिश करता है, अगर दंगे करवाता है, तो फिर आपका ये आईपीसी की धारा 153A लगती है उसके ऊपर। ये तो पहली प्रक्रिया हो गई। और इसके बाद और भी कुछ कानून है जिसके तहत जो है इन सब चीजों को रोका जाता है। एक है यूएपीए। यूएपीए क्या होता है, जिसे बोलते हैं अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट। उसे 1967 में इंट्रोड्यूस किया गया था भारत सरकार के द्वारा और वो इसलिए लाया गया था क्योंकि आपको बोलने का अधिकार है। आर्टिकल 19 के तहत आपको बोलने का अधिकार मिलता है, लेकिन बोलने का अधिकार भी एक सीमित दायरे तक होता है, एक लिमिटेशन होती है उसकी भी। अगर आपने उसके बाहर जाकर के काम किया, आपके बोलने की वजह से किसी को नुकसान हो रहा है, किसी समुदाय संप्रदाय को नुकसान हो रहा है, तो फिर आपको यूएपीए को लाया गया था। और यूएपीए खास तौर पे आतंकवादी जो गतिविधियां होती हैं उनको कंट्रोल करने के लिए भी लाया गया था। तो यूएपीए को लाने का मकसद आप समझ चुके होंगे क्यों लाया गया था यूएपीए को 1967 में। उसके बाद इसको 2019 में अमेंडमेंट किया गया। 2019 में अमेंडमेंट किया गया, कुछ नए तथ्य इसमें जोड़े गए और कुछ जैसे इसमें कुछ लचीला कुछ चीजें थी जिससे ये बहुत ढीला लग रहा था ये कानून, इसको बहुत ज्यादा ही मजबूत किया गया है आपके 2019 के अमेंडमेंट के माध्यम से। 2019 वाले अमेंडमेंट में इसमें ऐसा किया गया है कि पहले किसी एक इंडिविजुअल को हम आतंकवादी घोषित नहीं कर सकते थे, यानी किसी एक संस्था, पर्टिकुलर एक संस्था को हमें आतंकवादी बताना पड़ता था। तो इसका मतलब ये हो गया कि अब कोई अगर संस्था काम कर रही है ऐसी, पहले अगर कोई संस्था थी अगर आतंकवादी गतिविधियों में विलिप्त थी तो उसको हम सिर्फ आतंकवादी बोल सकते थे। अगर कोई इंसान, इंडिविजुअल, कोई एक मान के चलिए कोई ऐसा ही कोई इंसान हो, कोई भी XYZ उसका नाम हो, और उसको हम पार्टिकुलर वो नहीं बोल सकते थे कि ये इंसान आतंकवादी है, ठीक है। लेकिन 2019 के बाद जो अमेंडमेंट हुआ है उसके बाद हम किसी इंडिविजुअल को भी हम आतंकवादी घोषित कर सकते हैं। इससे सरकार को थोड़ा सा मदद मिली है इन सब चीजों को रोकने के लिए। और इसी के तहत अभी हाल ही में आप लोगों ने सुना होगा एक और मामला चल रहा था जिसमें दिल्ली में जो जेएनयू है, जेएनयू को किसी छात्रों को, जो इतने सारे बहुत सारे स्टूडेंट्स को जो यूएपीए के तहत उनके ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ था। यूएपीए में कुछ प्रावधान है जैसे 18, 19, 20, 38 और 43B करके ऐसे उसमें कुछ क्लॉज बने हुए हैं, कुछ उसमें प्रावधान दिए गए हैं। उसके तहत 38 उसमें जो है 38 के तहत आपको आतंकवादी गतिविधियों से अगर कोई विलिप्त होता है, कोई आतंकवादी गतिविधियां करता है तो उसके तहत उसको सजा मिलती है। और यूएपीए बहुत ही कड़ा कानून जिसे बोल सकते हैं। आप अगर आम किसी अन्य अगर अपराध के तहत अगर आप सजा आपको मिलती है तो आपको 60 दिनों का न्यायिक हिरासत में रखा जाता है, लेकिन अगर आप यूएपीए के तहत अगर आपको सजा होती है तो आपको 90 दिनों के न्यायिक हिरासत में रखा जाएगा। तो आप ये समझ सकते हैं कि कितना ज्यादा ये अपने आप में मजबूत कानून है और कड़ा कानून है। और इसके ऊपर सरकार के खिलाफ भी इसमें बोला जाता है ऐसा कि बहुत लोगों के खिलाफ गलत तरीके से यूएपीए को यूज किया गया है। जैसे इसमें राज्यसभा में एक डेटा पेश किया गया था जिसमें करीब 4600 ऐसे केसेस को बताया गया, जिसमें से केवल सिर्फ 400 समथिंग केस को ही बताया गया कि ये सही में ऐसा हुआ था, लेकिन बाकी जो केसेस थे उनको बता दिया कि नहीं ये गलत तरीके से थोपा गया था। तो ये सब चीजें चल रही है देश में, आप समझ सकते हैं। और हेट स्पीच को रोकने के लिए सरकार क्या क्या काम कर रही है आप ये भी आप समझ सकते हैं क्लियरली। यूएपीए क्या होता है, आपका जो आईपीसी की धारा 153A है वो किससे रिलेटेड है आप समझ सकते हैं आसानी से। तो आई थिंक अब एक और मेरा एक अपना एक सुझाव था कि अगर आप देश के नागरिक हैं फिर या स्टूडेंट हैं तो आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट था, आपने स्टूडेंट के दृष्टिकोण से देख लिया कि आपके लिए क्या कानूनी कार्रवाइयाँ हैं, ये सब आप सीख गए होंगे। लेकिन अगर आप एक नागरिक है और आपको स्टूडेंट वाले जीवन से आप उससे कोई मतलब नहीं है, तो फिर आपको एक आम नागरिक होने के नाते ये भी समझना चाहिए कि आपको
किन चीज़ों को फॉलो करना चाहिए, किन के बातों को फॉलो करना चाहिए, किन गलत चीज़ों को आपको छोड़ना चाहिए, नेगलेक्ट करना चाहिए, इन सब के ऊपर आपको ध्यान देना चाहिए। क्योंकि अगर अपनी बातों को रखते हैं और उसके वजह से कहीं दंगा हो जाता है, कहीं देश में सौहार्द बिगड़ता है, तो फिर हमारे जो है एक बोल सकते हैं कि देश की जो 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 प्रसिद्धि बनी हुई है, देश के जो अंदर इतने अच्छे माहौल बना हुआ है, वो पूरा का पूरा खराब हो सकता है। तो आपको खुद समझना हो कि आपको किस डायरेक्शन में जाना है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, इन्फॉर्मेटिव लगा, तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा लोगों तक, ताकि इन्फॉर्मेटिव चीज़ें लोगों तक पहुंच पाए और जागरूक हो सके। थैंक यू।